हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की पैथ। इसके 4 इजी स्टेप्स हैं। किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो फिल्टर करती है ब्लड को, और ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ वो क्या करती है, आपकी बॉडी को ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल के आपकी बॉडी को दे देती है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। और किडनी का जो फंक्शनल पार्ट है वो है नेफ्रॉन्स। ठीक है, स्टेप 1 में क्रॉनिक किडनी डिजीज के केस में ये होगा कि स्टेप 1 में जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। स्टेप 2 में जो डैमेज नेफ्रॉन्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उनका फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, बॉडी इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो हेल्दी नेफ्रॉन्स हैं उनको एंगेज करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन करें पर मिनट, जिसको हम GFR कहते हैं। GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलाइज होते हैं, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर एंगेज होते हैं। तो जितना ज्यादा बॉडी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है उतना GFR ज्यादा होता है। जितना GFR ज्यादा होता है किडनी की हेल्थ उतनी अच्छी होती है। जितनी किडनी की हेल्थ खराब होती है उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। स्टेप 4 के अंदर हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हमने बॉडी ने प्रेशर डाला है नेफ्रॉन्स के ऊपर, हेल्दी नेफ्रॉन्स पे, और वो फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा, उसकी वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से वो अपना फंक्शन लूज करते जाएंगे। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर इस लॉस को बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, RAA पाथवे जो है उसको एक्टिवेट करेगी। RAA पाथवे क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे। ठीक है, इस पाथवे के थ्रू क्या होगा, बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी किडनी की तरफ, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी। चलें इस पाथवे को देख लें। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये होता है एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की प्रेजेंस में, और फिर वो क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा आर्टरीज की तरफ या ब्लड वेसल्स की तरफ, जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा तो उनकी हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है, वो हार्ड हो जाएंगी, और हार्ड होने की वजह से वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। जब वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो ब्लड जो है जो जिसे किडनी की तरफ जाना है वो कम जाएगा। जितना ब्लड किडनी की तरफ कम जाएगा उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई किडनी को कम होगी। जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई किडनी को कम होगी तो किडनी की एट्रोफी हो जाएगी, मतलब उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से, और ये सेकेंडली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सेकेंडली एंजियोटेंसिन 2 ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि एल्डोस्टेरॉन की स्क्रीशन करवाएगा। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेंगे, ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएंगे किडनी के अंदर। ठीक है, जब ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर रेज करेगा। अगर किडनी जो है वो डैमेज हुई है हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो किडनी को बहुत ही ज्यादा इस वजह से नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो प्रोटीनूरिया आ सकता है। प्रोटीनूरिया क्या होता है कि जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल आपको नजर आएगा, यूरिन के अंदर आपको शुगर नजर आएगी, डिक्रीज GFR होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डेफिनेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो कम ही होगा जब नेफ्रॉन्स की डेथ होती जा रही है, ये नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं और वो अपना फंक्शन लूज करते जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा नेफ्रॉन कम होंगे उतना ज्यादा GFR कम होगा। ठीक है, और जब GFR आपका कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, और एनीमिया हो जाएगा क्योंकि किडनी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही तो वो प्रॉपर अपना फिल्ट्रेशन नहीं कर सकती, प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करेगी, फ्लूइड रिटेंशन होगी और फ्लूइड के लेवल मेंटेन नहीं होंगे, वहां पे सॉल्ट की रिटेंशन हो सकती है। ठीक है, वहां पे वाटर की रिटेंशन होगी, वहां पे यूरिया की रिटेंशन होगी। ठीक है, और आपकी प्रोटीन जो है वो आपके यूरिन के अंदर नजर आएगी, और लास्ट जो है वहां बॉडी के अंदर फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस डिस्टर्ब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर किडनी के अंदर जो है वो फिब्रोसिस हो जाता है। और किडनी में फिब्रोसिस किस तरीके से होता है, जब किडनी के अंदर फिब्रोसिस हो जाता है तो वो किडनी के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो न्यूड्यूल्स बन जाते हैं समटाइम, या फिर किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है ना
जिसके अंदर बेसिकली कोलेजन वगैरह होता है, वो उसके ऊपर उसकी डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है और किडनी जो है वो अपना स्ट्रक्चर लूज कर देती है। इसके किडनी फेब्रोसिस होगा। किडनी फेब्रोसिस की वजह से क्या होगा, किडनी के जो ग्लोमेरुलाई हैं, उसके ट्यूब्यूल्स हैं, इंटेस्टिशियम है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, 3 चीज़ें हो सकती हैं उसकी वजह से। ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाएगी, आपके जो ग्लोमेरुलाइज हैं जिन्होंने आपकी वो करनी है फिल्ट्रेशन, उनकी हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से जो वेसल्स हैं उनकी हार्डनिंग हो जाएगी और साथ में जो है ये ट्यूबुलर इंटेस्टिशियल जो है वो फिब्रोसिस हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ डैमेज किडनी, डैमेज किडनी जो है उनकी इनफिल्ट्रेशन जो होगी उसकी वो इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से होगी जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर से आए हैं। सेकेंडली जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगी और प्रोलिफरेशन और लॉस ऑफ इंट्रिंसिक रीनल सेल्स हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड वाली पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास क्या होगा, उसमें ये होगा एक्टिवेशन हो जाएगी और प्रोलिफरेशन हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, जिसकी मैंने आपको पहले भी बताई है बात, जिसके अंदर कोलेजन वगैरह बेसिकली उसके अंदर डिपॉजिट हुआ होगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपके मायोफिब्रोब्लास्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस होंगे आपके, ये फेब्रॉइड के सेल्स हैं, ठीक है। और लास्ट जो स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा डेपोजिशन ऑफ ईसीएम रिप्लेसिंग द नॉर्मल आर्किटेक्चर। मतलब जो किडनी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके आपके जो फिब्रॉइड वाले सेल्स हैं, ठीक है, वो वाले वहां पे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से है कि सिस्टेमिक एंड इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन, ठीक है, ग्लोमेरुलाइज के अंदर जो है वो उनके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो रेज हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर उनके अंदर रेज हो जाएगा तो सेकंड स्टेप जो है ग्लोमेरुलर हेट्रोफी, उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वो हार्डनिंग ऑफ वेसल्स और ग्लोमेरुलाई की हार्डनिंग, तो वो अपना फंक्शन भी डेफिनेटली फिर लूज कर देंगे और अपनी उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, फिल्ट्रेशन की जो उनकी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। जो थर्ड है हमारे पास इंट्रारीनल प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो सेकंड स्टेप है, तो उसके बाद जब उनकी हिट्रोफी हो जाएगी वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म कर देंगे, तो उसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी किडनी के अंदर। और जब किडनी के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, अल्टर्ड प्रोस्टेनॉइड मेटाबॉलिज्म, मतलब किडनी का जो मेटाबॉलिज्म है वो। अब इसकी क्लिनिकल जो है वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स इसके ये हैं कि प्रोटीनूरिया हो, यूरिन के अंदर प्रोटीन आपको नजर आए, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लैक रेस, मतलब अगर आप सियाह फार्म हैं या फिर एशियन हैं या अफ्रीकन हैं तो आप ज़्यादा रिस्क पे हैं कि आपको ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सके, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया, इसकी वजह से यूरिन के अंदर आपको शुगर के लेवल भी ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप स्मोकिंग करते हैं या आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे लेड है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप पानी प्रॉपर्ली नहीं पीते, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, और आप सोडियम रिच डाइट लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इन तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा, आपका किडनी रिस्क में आएगा। उसके नेफ्रॉन, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं उसके कम होते जाएंगे, किडनी आपकी जो है वो डिफॉर्म होती जाएगी, अपना स्ट्रक्चर लूज करती जाएगी और इवेंचुअली आपको जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाएगी। और समटाइम कुछ ओबेसिटी की वजह से या एनाल्जेसिक एजेंट्स की वजह से भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की मुश्किल पेश आ सकती है।